हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। चलिए आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा। विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या सभी बालकों में वृद्धि और विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप इनमें अंतर होता है। बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था में विशेष में क्या स्वरूप होता है। बालकों की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व और व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन रहते हैं उनका भिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था में विशेष क्या स्वरूप होता है तथा इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है, किंतु शारीरिक क्रियाओं के विकास निरंतर होता रहता है। इन मनोशारीरिक क्रियाओं में अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास आते हैं। इसका विकास विभिन्न आयु स्तरों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। पहली अवस्था है गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। दूसरी अवस्था शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। तीसरी अवस्था बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। चौथी अवस्था है किशोर अवस्था, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक इसको माना गया है। पांचवी अवस्था है युवावस्था, युवावस्था को 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक माना गया है। प्रौढ़ अवस्था 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक माना गया है और वृद्धावस्था को 55 वर्ष से मृत्यु तक कहा माना जाता है। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। शेष अवस्था, शेष अवस्था में जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी गई है। दूसरी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है। किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है। वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक मानी गई है। इसलिए शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। अब इसके आगे अपन देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं को विवरण रूप में पूरा जानेंगे। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है।
इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में 3 वर्ष तक जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहां बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी अवस्था है किशोर अवस्था। 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि हो जाती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है और मित्रता में प्रगाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आगे का वीडियो जानना हो, देखना, आगे का चैप्टर समझना हो तो कमेंट करें। थैंक यू।